सो जो पिछले क्लास में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन किया था ए टाइगर इन द जू का, अब समय आ गया है कि हम लोग उसी प्रैक्टिस पेपर का कौन सा सवाल करें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, 30 से 40 शब्दों में लिखना है उस तरह का क्वेश्चन। क्लियर? लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग questions in 30 to 40 words each। ठीक है, 30 से 40 शब्दों में हम लोगों को आंसर जो है वो लिखना है हर एक क्वेश्चन का। ये विजुअल है ना कैमरे में? विजुअल है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो। Where is the tiger now in reality? And why? टाइगर जो है वो सच में कहाँ है इस पोयम में और क्यों वहां है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर लिखिए। तो लिखेंगे टाइगर इज इन द जू, चिड़ियाघर में है। काहे है? बिकॉज ही इज स्लेव ऑफ जू। काहे है चिड़ियाघर में? क्योंकि ये चिड़ियाघर का गुलाम है, यानी कि इसे गुलाम बनाया गया है चिड़ियाघर में रख के। ठीक है, he cannot do anything else just like a wild animals। वाइल्ड एनिमल्स की तरह ये कुछ कर भी नहीं सकता है, समझे? He put in a case for showing them to public। ठीक है, इसको केस में रखा गया है जेल में। क्यों? ताकि जो कोई भी पब्लिक आए उसको दिखाया जाए और दिखा करके पढ़ाया जाए और पैसे कमाया जाए। ठीक है, तो टाइगर जू में है क्योंकि जू के द्वारा गुलाम बनाया गया है और ये स्वतंत्र नहीं है कि कुछ भी कर सकता है जैसे वाइल्ड एनिमल्स करता है। यही लिखा है। और आगे हमने लिखा है कि इसको जेल में इसलिए रखा है ताकि पब्लिक को दिखाया जा सके पैसे कमाने के लिए और नॉलेज बांटने के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ठीक, वेयर शुड द टाइगर बी एंड व्हाई? Where should the tiger be and why? क्वेश्चन को समझो। हमारा क्वेश्चन है
एक टाइगर को, एक बाघ को कहाँ रहना चाहिए था और क्यों, ये क्वेश्चन है। तो आंसर लिखो। A tiger should be in a jungle because in a jungle he is free to do anything. Freedom of tiger is in the jungle. तो टाइगर को कहाँ रहना चाहिए था और क्यों? तो टाइगर को जंगल में रहना चाहिए था। काहे? क्योंकि जंगल में ना आजादी है जी, ये कुछ भी कर सकता है। टाइगर जो है वो फ्री है, यानी कि आजाद है कि वो कुछ भी कर सकता है जंगल में, राइट। जिधर माने उधर गया, जिसको माने उससे लड़ाई कर लिया, है कि नहीं। जो मर्जी वो उस जानवर को मार के खा गया, है कि नहीं। तो जो टाइगर का फ्रीडम है वो जंगल है, और जंगल में ही टाइगर का फ्रीडम है, इसीलिए इसको जंगल में रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो खत्म होता है। इतना ही है, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। व्हाट डज ए टाइगर डज ए टाइगर डू इन द वर्ल्ड? ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि टाइगर क्या करता अगर वो वर्ल्ड में, जंगल में रहता। तो पोएम में क्या लिखा गया है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यानी कि छाया में ये इंतजार करता किसी को आने का, ताकि उसको ऊपर अटैक करके मार के खा सके। ठीक। वाटर होल के पास रहता, लंबे लंबे घास में स्लाइड करता, गांव वालों को डराता, है ना। When a wild tiger can do the following things. जंगली टाइगर जो है वो निम्नलिखित चीजों को कर सकता है। ठीक। वो कौन कौन से हैं? तो पहला, he can sit in a shadow of a tree. पेड़ के छाया में ये बैठ सकता है। He can wait to attack another animal like deer to eat. ठीक है। टाइगर अगर जंगल में रहता तो ये इंतजार करता कि कोई डियर आए और हम उसको मार के खा जाए। He can roars, वो दहाड़ सकता था। He can walk anywhere, वो कहीं भी जा सकता था।
और ही कैन टेरराइज विलेज, वो गांव वालों को डराता अगर टाइगर आजाद रहता जंगल में तब। तो इतनी सभी सारी चीजें हैं जो टाइगर कर सकता है जब वो जंगल में रहता तब, लेकिन पिंजरे में बंद है तो वो नहीं कर सकता, समझे। तो क्वेश्चन था कि टाइगर जब वाइल्ड होता है यानी कि जंगली टाइगर क्या कर सकता है, तो इतना 5 पॉइंट लिखा दिए हैं, इसको लिख लीजिए कि ये सब कुछ कर सकता है वो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो खत्म होता है, इसको लिख लो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बातें करते हैं हम लोग। सो लिख लिए होंगे आप ये, मिटा देना। इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। Why does the tiger lurk in the dark? लर्क का मतलब हुआ इंतजार करना कि कोई आए और हम उसको मारे। इन ऑर्डर टू अटैक, इंतजार करना अटैक करने के लिए, हमला बोलने के लिए इंतजार करना। तो टाइगर जो है वो छाया में, डार्क का मतलब छाया हुआ है, यहाँ पे छाया में क्या कर रहा है, लर्किंग क्यों कर रहा है, लर्क क्यों कर रहा है, इंतजार क्यों कर रहा है, अटैक करने के लिए। तो लिखेंगे टाइगर इज lurking in the dark in order to attack another animals। ठीक है, actually he is waiting in a shadow of tree to catch a fat deer। ठीक है, तो वो अटैक करने के लिए इंतजार कर रहा है। लर्क का मतलब हुआ इंतजार करना किसी को के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन एक्चुअली अगर सच में बात करें तो टाइगर जो है वो किसी पेड़ के छाया के नीचे इंतजार कर रहा है
ताकि कोई मोटा ताजा हिरन आए और हम उसके ऊपर हमला बोल दें। ठीक है, तो ये आंसर खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 4 का। इज इट क्लियर नाउ? अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इन व्हाट mood is the tiger in his cell? In the zoo, यानी कि चिड़ियाघर के अंदर, ठीक है, और पिंजरे के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर या पिंजरे के अंदर टाइगर जो है वो कैसा मूड में है? तो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला मूड में है, एक्सट्रीम एंगर, और उदास है। ठीक, तो इसी आंसर को लिखो। इन एग्रेसिव एंड सैड मूड is the tiger in his cell in the zoo? आंसर तो ऐसे खत्म हो गया, इसका आंसर खत्म हो गया छोटू। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना? और क्या लिखाएगा? सो he also feel slave of zoo। तो इसको ऐसा महसूस होता है कि ये गुलाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डज द टाइगर मूव इन द केस इन एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन? ठीक है, फ्रस्ट्रेशन का मतलब हुआ निराशा। ठीक है, या फिर क्रोध, वही है, एंगर फ्रस्ट्रेशन सब एक के बात है। चिंता बोलिए, जो बोलिए। तो टाइगर जो है वो जेल में, केस का मतलब हुआ जेल। ठीक है, तो जेल में टाइगर गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? क्योंकि इसका फ्रीडम जो है वो छीन लिया गया है ना जी, आजादी छीन लिया गया है। ये अपने मर्जी से कुछ कर नहीं सकता, अपने मर्जी से इधर उधर बहुत दूर जा नहीं सकता, इसीलिए गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड है। आंसर लिखिए। A tiger is locked in a case he is not free to do anything, कि कुछ भी करने के लिए आजाद नहीं है। His freedom was taken away, इसका आजादी जो है वो इससे छीन लिया गया है। बात का मतलब समझ गया?
he feel slave of master of zoo। जो चिड़ियाघर का मास्टर है उसका ये गुलाम महसूस करता है टाइगर। समझ गया ना? So that's why the tiger move in the case in anger and frustration। ठीक है। एक जंगली जानवर जो जंगल में रहना पसंद करता है उसको पिंजरे में बंद करके रख दिया गया है और पूछ रहा है कि वो गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। क्योंकि उसका आजादी छीन लिया गया है, वो अपने मर्जी का मालिक नहीं है, इसीलिए वो गुस्से में रहता है। और क्या बात रहेगा। तो ये खत्म होता है। इन सभी क्वेश्चंस को लिख लीजिए, मैंने आंसर लिखवा दिया है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करना चाहूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक लिख लिया ना, मिटाएं इसको तो फिर मिटा देना जी। ठीक है, लेट्स इरेज इट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज देयर एनी एफर्ट to convey the message what is it? एक लाइन में बोलूं तो आपसे पूछ रहा है कि जो पोएम है टाइगर इन द जू, उसका क्या मैसेज है। एफर्ट का मतलब हुआ प्रयास, और कन्वे को हिंदी में बतलाना बोलते हैं, बतलाना। ठीक है, समझे? तो इस पोएम को का क्या प्रयास है, क्या मैसेज। मैसेज का मतलब हुआ कुछ बताना, ठीक है, सिखाना। ठीक, तो वो ये पोएम क्या सिखाना बतलाना चाह रहा है। ठीक, मैसेज क्या है पोएम को, तो लिखेंगे एक लाइन में ही कि फॉलोइंग आर द मैसेज ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू। यानी कि टाइगर इन द जू जो पोएम है उसका कुछ निम्नलिखित मैसेज है। सबसे पहला है
फ्रीडम इज इम्पॉर्टेंट टू एवरी क्रिएचर मतलब वही जीव जंतु। तो फ्रीडम, तो सबसे पहला मैसेज है कि फ्रीडम जो है वो सभी जीव जंतुओं के लिए महत्व रखता है, मायने रखता है। दूसरा है डोंट स्लेव और कैप्टिवेट का मतलब है गुलाम बनाना वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवर जिसे जंगल में रहना पसंद है उसको गुलाम मत बनाओ, यही मैसेज है। चलो खत्म हो गया। इसी के साथ जो है वो आपका ये इस पोएम का मैसेज क्या है वो खत्म होता है। अब हम लोग कुछ एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको आपको खुद से करना चाहिए। 4 गो टोटल होगा, लेकिन फिर भी मैं चारों क्वेश्चंस को हम लोग खुद देखते हैं बारी बारी से, ठीक है। कोई दिक्कत है? इसको लिखो ना, लिख लिया है ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे मूव करेंगे और क्या। एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक। एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है। आंसर दी following questions in 30 to 40 words। नीचे कुछ क्वेश्चंस जो भी दिए हैं उसको तकरीबन 30 से 40 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, ये इंफॉर्मेशन दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखो, इज इट सेफ टू अलाउ tigers to live in their natural habitat these days? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, समझो इस बात को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या आज के दिनों में टाइगर को जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, आवास है, वहां रहना सुरक्षित माना जाएगा, बढ़िया है। जैसे टाइगर को जंगल में रहना पसंद है, तो क्या टाइगर को जंगल में रहने देना चाहिए? क्या वो ठीक है, सेफ है, सुरक्षित है? तो बिल्कुल अपना नेचुरल हैबिटेट किसको नहीं पसंद है? आंसर लिखेंगे सभी को नेचुरल हैबिटेट, यानी कि जो उसका प्राकृतिक तरीके हैं जिंदगी जीने का, रहने का, वो सभी को पसंद है। तो टाइगर को भी पसंद आएगा, इसीलिए वो सेफ है, वहां खुश रहेगा तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो दुखी हो के तो वो डिप्रेशन में ही मर जाएगा जी, राइट। देखेंगे सिंस फ्रीडम इज important to every creature,
क्योंकि फ्रीडम जो है वो सभी जीव जंतुओं के लिए महत्व रखता है। सो दैट्स व्हाई a tiger is safe in their natural habitat because here he is very happy. He is very happy to move to move freely. ठीक है, इसको नेचुरल हैबिटेट जंगल में रहने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा खुश है और कहीं भी जा सकता है, इधर उधर मूव कर सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन था, एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर पहला खत्म कर दिया। 3 और क्वेश्चन है एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर हम लोगों का पीछा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से छुटकारा मिल जाएगा या फिर छूट जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। लिखा है, मैं मिटाऊं इसको? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What are the limitations of the encaged tiger? ठीक, समझे? क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो टाइगर को जेल हो गया है या फिर जेल में बंद है, उसका क्या लिमिटेशन है, यानी कि वो कहां तक, कुछ हद तक वो क्या क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है ना। लिमिटेशन का मतलब हुआ सीमा, तो उसका सीमा क्या है? जो जिस टाइगर को, जिस बाघ को जेल में बंद कर दिया गया है, उसका लिमिटेशन क्या है, उसका सीमा क्या है दायरा? तो कुछ है, तो आंसर में लिखेंगे कि फॉलोइंग आर, सब एकदम हिलवे करता है सर, आर दी limitations of the encaged tiger, यानी कि जो टाइगर जेल में बंद है, उसका कुछ निम्नलिखित सीमा है। क्या? सबसे पहला, he cannot move
एनीवेयर। ठीक है, it cannot attack another animal. He cannot terrorize the village. He cannot sit under the shadow of a tree. He cannot slide in long grass. ठीक है, तो जो टाइगर जेल में है वो क्या नहीं कर सकता है, तो वो कहीं भी अपने मर्जी से नहीं जा सकता है। वो किसी दूसरे जानवर के ऊपर अटैक हमला नहीं बोल सकता, वो गांव वालों को डरा नहीं सकता, वो किसी पेड़ के छाया में नहीं बैठ सकता। फिर लिखा है कि वो लंबे लंबे घासों में ससर नहीं सकता, क्योंकि वो जेल में ना बंधा है जी, जेल में घास थोड़ी होता है, घास वगैरह ये सब बहुत बड़े बड़े पेड़ ये सब तो जंगल में रहता है, लेकिन वो जंगल में है ही नहीं, जेल में। जेल में रहे टाइगर ये सब कुछ नहीं कर सकता, उसका ये लिमिटेशन है। ठीक, ये खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया यानी कि मुख्य विचार क्या है, यानी कि ये क्या बतलाना चाह रहा है पोएम। लिखेंगे फॉलोइंग आर दी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम का कुछ निम्नलिखित मुख्य विचार है। सबसे पहला, डोंट कैप्टिवेट वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को गुलाम मत बनाओ। ठीक है, फ्रीडम इज important for every creature, जो फ्रीडम है हमारा वो सभी जीव जंतुओं के लिए महत्व रखता है। ठीक है, तो ये दो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का, जिसका नाम है टाइगर इन द जू। इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटा करके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम लोग फिनिश करेंगे, खत्म करते हैं। ठीक ना।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम योर रीडिंग of the poem A Tiger in the Zoo। क्वेश्चन को जरा सा समझो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पूछ रहा ना कि जब तुमने जो पोएम है ए टाइगर इन द जू, जब तुम इस पोएम को पढ़ा तो तुमको क्या मैसेज मिला, यानी कि तुम क्या सीखा इस पोएम से, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए कि वी गेट फॉलोइंग मैसेज फ्रॉम आवर रीडिंग of the poem A Tiger in the Zoo। यानी कि जो हमारा पोएम है ए टाइगर इन द जू, उसको पढ़ते हैं तो कुछ निम्नलिखित मैसेज हमको मिलता है। क्या क्या? तो सबसे पहला मैसेज नंबर फर्स्ट, ठीक, वो क्या है? तो फ्रीडम इज इम्पॉर्टेंट टू एवरी क्रिएचर। जितना भी जीव जंतु है सभी के लिए फ्रीडम, आजादी महत्व रखता है, सभी कोई आजाद होना चाहता है। और दूसरा क्या सीखे? तो डोंट कैप्टिवेट वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवरों को गुलाम मत बनाओ, ये सीखा। तो इसको लिख लीजिए, समझ गया? ये खत्म होते हैं, ठीक है। तो जितना भी प्रैक्टिस पेपर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस था सब हमने लिखवा दिया, सब हमने आपको समझा दिया, ठीक। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 2 लॉन्ग होंगे और 4 एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन होगा। नहीं, 3 ही एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन है और 2 क्या है? 2 लॉन्ग दिया हुआ है और 3 और एडिशनल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो इसको करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। आज के क्लास में नहीं, क्योंकि ये आधा घंटा से ऊपर टाइम लगेगा, समझ गया ना। एक क्लास और, फिर इस पोएम का जितना भी क्वेश्चन आंसर है प्रैक्टिस पेपर का, उससे भी पीछा छूट जाएगा हम लोगों को। चिंता की बात नहीं, आराम से पढ़ेंगे, है कि नहीं। डेली पढ़ना है ताकि एक दिन पढ़ाई बोझ ना लगे, राइट। आपको पढ़ाई लिखाई बोझ इसलिए लगता है ना क्योंकि आप डेली नहीं पढ़ते हो, कभी पढ़ते हो कभी छोड़ देते हो, लेकिन आप हमेशा रेगुलर पढ़ोगे तो कभी भी आपको खराब नहीं लगेगा या फिर जोड़ नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो कहावत में कि कछुआ जीत गया खरगोश हार गया, क्यों? क्योंकि कछुआ जो है वो रेगुलर था, लगातार काम कर रहा था, लेकिन खरगोश भले तेजी में ही करता था लेकिन रुक जाता था। तो हम लोगों को रुकना नहीं है, हम लोगों को हमेशा जो है वो तत्पर रहना, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।